Hello everyone, welcome to English with Pranav. In the last class, we were discussing how very cleverly Cassius was trying his best to mingle Brutus under his conspiracy in order to kill Caesar. In this sequence, we were understood or we have already understood that how Cassius very shrewdly is trying to take take Brutus under his control. Let's read from here, everyone. Cassius says what? Then Brutus, I have much mistook. I have mistaken your passion. By means whereof this breast of means of what or which. Understood? This breast of mine has buried thoughts of great value, worthy cognizance means you can underline these words or you can write the simplified words of you can say these phrases. Worthy cogitations means reflections of great, you can say, importance. Tell me, good Brutus, can you see your face? My dear students, you can simply understand that Cassius was trying to say that Brutus was the one about whom Cassius misunderstood his thoughts and feelings, due to which actually Cassius had hidden in his heart very important thoughts and reflections, and he was asking that, tell me, Brutus, can you see your face? Means very simply he is trying to say that one cannot find his or her own fault. यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो कि कैसियस बहुत ही चालाकी से बोल रहा है कि क्या आप खुद का अपना फेस देख सकते हो? नहीं ना। इसका मतलब ये कि आप इसका मतलब ये कि आपको अपनी गलती नहीं पता चल सकती। इसका मतलब कि आप जूलियस सीजर के फेवर में हमेशा देखते हो तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो आप नहीं देख सकते हो, ऐसा कैसियस बताने की कोशिश कर रहा है। और वर्दी कॉगिटेशंस का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, है ना। इसका मतलब है कि अपना खुद का रिफ्लेक्शन किसी को दिखता नहीं है। खुद अपना चेहरा खुद देख सकते हो क्या? बिना मिरर के। मिरर चाहिए होता है, मिरर का मतलब कोई सामने वाला होना चाहिए जो आपको बता सके सही और गलत। तो आइए चलते हैं ब्रूटस क्या बोलता है। नो कैसियस, फॉर द आई सीज नॉट इट सेल्फ। ऐसा नहीं हो सकता है, अपनी जो आंखें हैं वो खुद नहीं देख सकती अपने आप को, बट बाई रिफ्लेक्शन बाई सम अदर थिंग्स। लेकिन किसी दूसरी चीज़ के रिफ्लेक्शन से दिखा जा सकता है, जैसे कोई मिरर हो, मिरर से दिखा जा सकता है, या सामने वाले आदमी भी बता सकते हैं, है ना, कि क्या कुछ सही चल रहा है, कैसा दिख रहा हूँ। इसका मतलब समझो आप बच्चों क्या हो रहा है कि ये जो कैसियस है वो ये बताना चाह रहा है कि आप जब हमेशा जूलियस सीजर के बारे में सोचोगे तो वो खुद अपने आप को नेगेटिव नहीं सोच सकता है, लेकिन उसके एक्शंस को देखिए। ऐसा, हालांकि ये सच बात नहीं था, उसके एक्शंस को देखिए कि कितना चालाकी से ये जो है ना जूलियस सीजर और पावरफुल होता जा रहा है और हम लोग के लिए थ्रेट है, खतरा है। अब इसी को समझाने की कोशिश करेगा, समझना। कैसे बोलते हैं, इट इज़ जस्ट, ये बिल्कुल सच है, एंड इट इज़ वेरी मच लेमेंटेड ब्रूटस। और ये तो बहुत पछताने वाली बात है कि वन कैनॉट सी हिज ऑन रिफ्लेक्शन, रेदर समवन एल्स इज नीडेड। किसी और की ज़रूरत होती है हमारी रिफ्लेक्शन बताने के लिए। दैट यू हैव नो सच मिरर्स एज विल टर्न योर हिडन वर्दीनेस इन टू योर आइज। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ब्रूटस कैसियस ब्रूटस की बड़ाई कर रहा है कि यहाँ कोई ऐसा मिरर नहीं है जो आपके हिडन वर्दीनेस को, जो हिडन है आपकी योग्यता है, वो आपकी आंखों में वो बता सकता है। दैट यू माइट सी योर शैडो, बट आई हैव हर्ड वेयर मेनी ऑफ द बेस्ट रेस्पेक्ट इन रोम। मैंने सुना है एक्सेप्ट इमोर्टल सीजर। सीजर इमोर्टल है, ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कौन? कैसियस। इमोर्टल का मतलब वन हु कैनॉट डाई, मर ही नहीं सकता। स्पीकिंग ऑफ ब्रूटस एंड ग्रोनिंग अंडरनीथ दिस एज योक। इसका मतलब अंडरलाइन करके लिख लो बच्चों। सीजर हैज़ इम्पोज मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन पीपल ऑफ रोम। सीजर ने पीपल ऑफ रोम पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, है ना। हैव विश दैट नोबल ब्रूटस हैड हिड आइज। मतलब कैसियस wants Brutus to see his own worth and just take a look at the arrogance of Julius Caesar also। मैं थोड़ा सा और इसको डिकोडेड वर्ड में यदि मैं बताना चाहूँ बच्चों तो समझना कि कैसियस बोलता है आप सही हो ब्रूटस, इट इज़ ग्रेटली रिग्रेटेड दैट यू हैव नो सच मिरर्स टू शो योर गुडनेस एंड हिडन मेरिट, है ना। मतलब ये बहुत पछताने वाली बात है कि कोई ऐसी मिरर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अपने अच्छे मेरिट को देख सकें, हिडन मेरिट को देख सकें, अच्छाई को देख सकें।
आई शेल सर्व एज योर मिरर, मैं आपके मिरर की तरह काम करूँगा, एंड रिवील टू यू विदाउट एग्जैजरेशन, और बिना बढ़ा चढ़ाकर सारी बातें मैं दोज क्वालिटीज़ बताऊँगा विच यू पोजेज एंड आर अनअवेयर ऑफ। इसी साथ बताता है कैसियस, इसमें पूरा बहका रहा है उसको, समझ लो तो, है ना, ब्रूटस को। आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी पीपल विद द हाइएस्ट रेपुटेशन एक्सेप्ट इमोर्टल, बहुत सारे लोगों से जो बहुत बड़े बड़े इज्जतदार लोग हैं वो बोले हैं, एक्सेप्ट इमोर्टल सीजर स्पीकिंग ऑफ ब्रूटस एंड कंप्लेनिंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स, है ना, दैट दे विश दैट द नोबल ब्रूटस कुड सी द ऑपरेशन दैट द पीपल आर फेसिंग एंड सफरिंग फ्रॉम। कि मतलब अंडर द ब्रूटैलिटी, अंडर द एरोगेंस ऑफ जूलियस सीजर, पीपल आर सफरिंग, पीपल आर बीइंग टॉर्चर्ड, ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कौन, कैसियस। किसको? ब्रूटस को। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ब्रूटस को है कि ब्रूटस डज नॉट अप्लाई हिज माइंड, अपना माइंड ही अप्लाई नहीं करता है। नहीं तो इसको पता करना चाहिए कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हमारा जूलियस सीजर पहले कल तक बहुत अच्छा था लोगों के लिए और आज अचानक वो ख़राब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आइए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। ब्रूटस बोलता है, इनटू व्हाट डेंजर्स हैव यू लेड मी, तुम किस खतरे में मुझे डाल दिए हो कैसियस, है ना, दैट यू वुड हैव मी सिक इनटू माई सेल्फ, है ना, फॉर दैट विच इज़ नॉट इन मी। इसका मतलब है कि अब वो कैसियस से ब्रूटस बताना चाह रहा है कि वो डेंजरस थिंग्स आर यू ट्राइंग टू सजेस्ट टू मी कैसियस, दैट यू आर हैविंग मी थिंक देयर आर क्वालिटीज इन मी विच आई डू नॉट रियली पोजेज। अब तुम यही बताओगे ना कि बहुत सारी क्वालिटीज ऐसी जो मेरे में मैं नहीं पोजेज कर रहा हूँ, क्या बताना चाहते हो, तो पूरा क्लियर करो। तो बताता है क्या बच्चों, सुनना। कैसियस सेज, देयरफॉर गुड ब्रूटस बी प्रिपेयर्ड टू हियर, अब बातें सुनने के लिए तैयार हो जाओ। एंड सिंस यू नो, आप जानते हो, यू कैनॉट सी योर सेल्फ, आप अपने आप को खुद नहीं देख सकते हो, सो वेल एज बाई रिफ्लेक्शन, इसीलिए रिफ्लेक्शन के थ्रू मैं आपका रिफ्लेक्शन बनूंगा, मैं आपका मिरर बनूंगा, योर ग्लास, आपके ग्लास मिरर बनूंगा, विल मोडेस्टली डिस्कवर टू योर सेल्फ, बहुत ही हम्बली मैं डिस्कवर करूंगा आपके लिए, दैट ऑफ योर सेल्फ विच यू येट नॉट नो ऑफ, और वो अब वैसा चीज़ मैं डिस्कवर करूंगा आपके बारे में जो आप खुद नहीं जानते हो। एंड बी नॉट जेलस ऑन मी, और मेरे पर जेलस मत होना, है ना, ईर्ष्यालु मत होना जेंटल ब्रूटस। वेयर आई अ कॉमन लाफर, मैं तो एक कॉमन लाफर हूँ, और डिड आई यूज़ टू स्टिल विद ऑर्डिनरी ओथ्स, है ना, माई लव टू एवरी न्यू प्रोटेस्टर इफ़ यू नो दैट आई डू फॉन ऑन मेन। ये हालांकि मुझे याद आ रहा है कि मैंने बताया था, इसको मैं शॉर्ट में बता दूं बच्चों क्या हुआ था। कि कैसियस इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट ब्रूटस बाई सेइंग दैट वेल माई गुड ब्रूटस बी प्रिपेयर्ड टू हियर एंड आई एम योर मिरर, और बताता है कि डोंट डॉट और मी, मेरे पर मतलब शक मत करना ब्रूटस, यू कुड कंसिडर मी डेंजरस इफ आई वॉज अ मैन प्रोन टू लाफ्टर एंड जोक्स एंड वन हु डिस्प्ले माई फीलिंग एंड स्वेरिंग, है ना, फ्रेंडशिप टू एवरी वन, एम्ब्रेसिंग देम आफ्टरवर्ड्स, स्पीकिंग इल ऑफ देम। कुल मिलाकर के ऐसा समझना कि मैं कभी भी किसी की बुराई नहीं करता हूँ, कभी किसी पर हंसता नहीं हूँ। तो आज मैं जो भी बताऊँगा आपको, है ना, बिल्कुल सच बात बताऊँगा, इसलिए मुझे डेंजरस मत समझना। आप समझिए, यहाँ यही से मैंने बताना था बच्चों, है ना। चलिए, ब्रूटस बोलता है क्या, वट मीन्स दिस सॉर्टिंग, ये चिल्लाहट क्या है। आपको तो पता है बच्चों की जूलियस सीजर के लिए बहुत लोग रिजॉइस कर रहे थे, सन्स ऑफ पॉम्पे को हरा कर आए थे, है ना, तो कहीं ना कहीं इनकी पावर बढ़ती जा रही थी। ठीक है बच्चों, इनकी पावर क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। अब क्या होता है इसमें, कैसियस बोलता है क्या, पहले तो ब्रूटस ही बोलता है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, समझ रहे हो ना, कि ये आवाज़ कैसी। आई डू फेयर पीपल द पीपल चूज सीजर फॉर देयर किंग, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोग सीजर को अपना राजा बनाने के लिए इतने उत्साहित हैं। तो कैसियस, ए डू यू फियर इट, आप तुम इस बात से डरते हो, आप इस बात से डरते हो कैसियस, कैसियस बोल रहा है ब्रूटस से, ठीक है। देन मस्ट आई थिंक यू वुड नॉट हैव इट सो, इसका मतलब बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना बच्चों, होता क्या है कि कैसियस भी बोलता है, सो यू रियली फियर इट, आप भी इससे डरते हो, देन आई मस्ट थिंक दैट यू वुड नॉट लाइक सीजर टू बी द किंग, मतलब आप भी नहीं चाहते हो कि सीजर किंग बने। और यही तो चाहता था कैसियस, कि किसी प्रकार से मोल्ड करे ब्रूटस को अपने कॉन्स्पिरेसी में। तो ब्रूटस बोलता है, आई वुड नॉट कैसियस येट आई लव हिम वेल, मैन, है ना, आई नो दैट यू हैव, है ना, ब्रूटस बोल रहा है, नो कैसियस आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट दैट आई लव हिम वेल, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इस फेवर में नहीं कि वो राजा बने। बट वेयर फॉर, मतलब वाई डू यू होल्ड मी हियर सो लॉन्ग,
तुम इतने देर तक मुझे यहाँ क्यों पकड़ कर बैठे हुए हो? वट इज़ दैट यू वुड इम्पार्ट टू मी, तुम मुझे कम्युनिकेट क्या करना चाहते हो, बोलना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। इफ़ इट बी एनी थिंग टूवर्ड्स द जनरल गुड, यदि जनरल पीपल के लिए, अच्छाई के लिए कुछ भी होगा, सेट ऑनर इन वन आई एंड डेथ आई द अदर, एंड आई विल लुक ऑन बोथ इनडिफरेंटली, aloof or detached, for let the gods so speed me as I love the name of honor more than I fear death। इसका मतलब ब्रूटस अपने बड़बोलेपन से बताने की क्या कोशिश कर रहा है कि जो भी कहना है साफ सुथरे कहो, एंड इफ यदि वो जनरल पीपल के इंटरेस्ट में होगा तो, है ना, if it be anything that you want to tell me in the public interest, placing honor one side and death on the other, I will look upon both indifferently, दोनों को एकदम बिल्कुल एक तरीके से मैं देखूंगा। बट इफ़ आई वॉज टू चूज, मुझे चूज करना होगा, आई वुड चूज ऑनर एंड इफ नेसेसरी मीट डेथ फॉर द सेक ऑफ ऑनर, मैं रेस्पेक्ट को चुनूंगा, मर जाऊंगा लेकिन रेस्पेक्ट को चुनूंगा। फॉर लेट द गॉड सो हेल्प मी दैट माई लव ऑफ ऑनर इज़ ग्रेटर दैन माई फियर ऑफ डेथ। कुल मिलाकर के ये कहीं ना कहीं अपने आप को ब्रूटस बताना चाह रहा है कि ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स। बहुत मतलब मैन ऑफ वर्ड्स बोल सकते हो, या बोल सकते हो मैन ऑफ करेज की, जिसको बोल सकते हो मैन ऑफ एथिक्स। इसको नेगेटिव चीज़ पसंद नहीं है, लोगों के लिए कुछ नेगेटिव हो रहा है तो ये आवाज़ उठाएगा। और कैसियस बहुत ही श्रूडली मैनिपुलेट करने में सक्सेसफुल होता है ब्रूटस को। अब देखना कैसियस क्या बोलता है। सबसे बड़ा चालबाज है ना कॉन्स्पिरेटर तो कैसियस ही है, लेकिन जैसे ही ब्रूटस को अपने कॉन्स्पिरेसी में मिंगल करता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। किसके लिए बच्चों? जूलियस सीजर के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, कैसियस बोलता है, आई नो दैट वर्च्यू टू बी इन यू ब्रूटस एज वेल एज आई डू नो योर ऑडवर्ड फेवर। मैं जानता हूँ आपकी क्वालिटीज़ को और आपके ऑडवर्ड अपीयरेंस को भी मैं जानता हूँ। वेल, ऑनर इज़ द सब्जेक्ट ऑफ माई स्टोरी एंड ऑनर इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ माई स्टोरी। आई कैनॉट टेल वट यू एंड अदर मेन थिंक ऑफ दिस लाइफ, बट फॉर माई सिंगल सेल्फ, मतलब पर्सनली, आई हैड अ लीव मीन्स हैप्पीली और ग्लैडली नॉट बी एज लिव टू बी इन ऑ फियर ऑफ सच अ थिंग एज आई माई सेल्फ। आई वॉज बॉर्न फ्री एज सीजर। कुल मिला करके ये बोलना चाह रहा है कि सीजर सारे लोगों को कैप्टिवेट करके या फिर सफ़र करके, टॉर्चर करके, बंदी बना करके, या फिर बोल सकते हो गुलाम बना करके रखना चाहता था, और ये फियर में रहने का आदत नहीं है इसको, कैसियस को। यही बताना चाह रहा है कैसियस। बोल रहा है कि आई वॉज बॉर्न फ्री एज सीजर, मैं भी सीजर की तरफ फ्री जन्म लिया हूँ। और वर यू, सो वर यू, और तुम भी तो फ्री जन्म लिए हो। वी बोथ हैव फेड एज वेल, हम लोग भी खाने खिलाए पिलाए गए, हम लोग सब बराबर। एंड वी कैन बोथ एंड्योर द विंटर्स कोल्ड एज वेल एज ही, जैसे कि सीजर विंटर्स कोल्ड को सह सकता है वैसे हम लोग भी सह सकते हैं, हम लोग बराबर है। तो सीजर इतना एरोगेंट क्यों होता जा रहा है? फॉर वंस अपॉन अ रॉ एंड गस्टी डे, है ना, एक दिन कोल्ड और स्टॉर्मी डे में, द ट्रेवल्ड टाइवर सेफिंग, है ना, विद हर सोर्स, मतलब बहुत, टाइवर एक नदी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मतलब सोर्स, बहुत खतरे के निशान से बहुत तेज़ धाराएं चल रही थी। तो सीजर ने ही कहा था, टू मी डेरेस्ट दाउ, तुम प्रिय कैसियस, नाउ लीप इन विद मी, मेरे साथ कूदो इनटू द एंग्री फ्लड एंड स्विम टू यॉन्डर पॉइंट, उस पॉइंट तक चल, स्विम करके चलो। अपॉन द वर्ड एक्वाटर्ड का मतलब ड्रेस्ड, एज आई वॉज, जिस तरीके से मैं ड्रेस्ड था उसके शब्दों पर, आई प्लंग्ड इन, मैंने गोता लगाया, एंड वेड हिम फॉलो, और उनको भी रिक्वेस्ट किया फॉलो करने के लिए। सो इंडीड ही डिड, उसने भी वही किया। कुल मिलाकर के यहाँ पर कह रहे हो कि कैसियस बताना चाह रहा है कि ब्रूटस, आप ये जान लो कि जितना पावरफुल सीजर है और जितना पावरफुल होता जा रहा है, उससे हम लोगों की लाइफ खतरे में, वो हम लोग को सप्रेस करना चाह रहा है। लेकिन बहुत पहले हम लोग सब बराबर थे, मतलब ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है कैसियस, किसके सामने? ब्रूटस के सामने। अब क्या कहता है बच्चों, सुनना। द टॉरेंट रोड, मतलब द फ्लड रोड, एंड वी डिड बफेट इट सेल्फ सर्विस विद लस्टी शिन्यूज, अ स्ट्रॉन्ग बैंड ऑफ सब्सटेंस थ्रोइंग इट असाइड, हम लोग कैसे भी कैसे स्विम करके जा रहे थे। एंड स्टीमिंग अंडरस्टूड मीन्स थ्रस्टिंग अगेंस्ट इट विद हार्ट्स ऑफ कंट्रोवर्सी, बट अर मीन्स होता है बच्चों बिफोर वी कुड अराइव द पॉइंट प्रपोज्ड,
कैस सीजर क्राइड हेल्प मी कैसियस और आई सिंक, मुझे बचा लो कैसियस, में नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। मतलब ये पुरानी चीज़ों को याद करने की कोशिश करवा रहा है ब्रूटस को, कि ऐसा कई बार हुआ था कि मैंने सीजर को हेल्प करा था और आज सीजर इतना पावरफुल है कि हम लोग को कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, या तो इसको मार दो नहीं तो इसको सबक सिखाओ। अब क्या होता है, आई एज एनएस मतलब फाउंडर ऑफ रोम आवर ग्रेट एंसेस्टर्स, है ना, ये एनिस आवर ग्रेट एंसेस्टर्स की तरह, ये कैसियस ग्रेट एंसेस्टर्स जो एनिस थे उनकी तरह, डिड फ्रॉम द फ्लेम्स ऑफ ट्रॉय अपॉन हिज शोल्डर द ओल्ड एंचीजेज, का मतलब फादर बियर, सो फ्रॉम द वेव्स ऑफ टाइवर डिड आई टायर्ड सीजर, एंड दिस मैन इज नाउ बिकम अ गॉड एंड कैसियस इज अ रेस्ट क्रिएचर मस्ट बेंड हिज बॉडी। कितना मज़ेदार बात कर रहा है कैसियस यहाँ पर, कि मैं जब भी वो एक बार की बात है जब वो टाइबर नदी के समय वो डूब रहा था तो मैंने उसे बचाया था, वो मुझे उस समय हम लोग साथ थे, बिल्कुल एक ओल्ड फादर की तरह, फाउंडर ऑफ रोम की तरह मैंने उसका लाइफ बचाया था, और है ना, फ्रॉम द वेव्स ऑफ द टाइबर। लेकिन आज देखो ये टायर्ड सीजर को मैंने बचाया, लेकिन दिस मैन हैज़ नाउ बिकम अ गॉड, ये तो एक भगवान बन चुका है जूलियस सीजर यहाँ। एंड कैसियस इज अ रेस्ट क्रिएचर, और कैसियस एक अभागा क्रिएचर है, मस्ट बेंड हिज बॉडी। और आज तो कैसियस उसके सामने सर झुकाता है। ये कितनी बड़ी चेंज आ गई है, वो हमें तो लगता है जूलियस सीजर एरोगेंट हो चुका है, उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। इफ़ सीजर केयरलेसली बट नॉट ऑन हिम, और अब तो और होता है कि सीजर केयरलेसली बस सर हिलाता है, बोलता है चलो ठीक है ठीक है। ही हैड अ फीवर व्हेन ही वाज इन स्पेन, उसको फीवर हुआ था जब वो स्पेन में था। एंड व्हेन द फिट वाज ऑन हिम स्पैजम सिवरिंग, ऑलमोस्ट एकदम चक्कर आने के ये में, है ना। आई डिड मार्क हाउ ही डिड से मीन्स एडमिरेबल इट इज़ ट्रू, दिस गॉड डिड सेक, ये हिल चुका था ये गॉड जूलियस सीजर। हिज कावर्ड लिप्स डिड फ्रॉम द कलर फ्लाई, एंड दैट सेम आई, और वैसा ही आई हुज बेंड डज ऑल द वर्ल्ड सरप्राइज द वर्ल्ड, है ना, डिड लूज हिज लस्टर, है ना। इसका मतलब समझो यहाँ पर कहीं ना कहीं कैसियस इज ट्राइंग टू शो हिज पावर इन फ्रंट ऑफ ब्रूटस, दैट हाउ in so many times he saved the life of Julius Caesar, but Julius Caesar has now become very powerful and he is not ready to give him any value, है ना, as simple as that। और did lose his luster, आज देखो पूरा साइन हम, है ना, ये खो चुके हैं। I did hear, अच्छा उस समय की बात है, did lose his luster, आई डिड हेयर हिम ग्रोन, मैंने उस समय की बात है, आई डिड हेयर हिम ग्रोन, मैंने उसको कराहते सुना था। एंड ये दैट टंग ऑफ हिज दैट बेड द रोमन्स मार्क हिम राइट हिज स्पीचेज इन देयर बुक्स, अलास इट क्राइड गिव मी सम ड्रिंक टाइटेनियस एज अ सिक गर्ल, है ना, ये गॉड्स इट डज अमेज मी, और वैसे वैसे सिचुएशन में मैंने उसे बचाया और मुझे ये अमेज करता है। अ मैन ऑफ सच फीबल टेम्पर, इतना कमज़ोर टाइप का ये जो आदमी था जूलियस सीजर, शुड सो गेट द स्टार्ट ऑफ मैजेस्टिक वर्ल्ड, ये मैजेस्टिक वर्ल्ड में एक किंग की तरह इसको ये ट्रीट किया जा रहा है, ये मुझे कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही नेगेटिव लग रहा है। एंड वी आर द पाम अलोन कैरी ऑफ द प्राइज ऑल बाई सेल्फ, मतलब जितनी वाहवाही है, जितने एडमिरेशन है, जितने प्रेज हैं, जितने ये कहीं ना कहीं चैम्पियन जैसा ट्रीटमेंट है वो उसी को मिल रहा है, और इतने में ही शॉर्ट होता है, आवाज़ें होती है, फ्लरिश होती है। इसका मतलब समझो कि कैसियस हैज़ बिकम एब्सोल्युटली अगेंस्ट जूलियस सीजर एंड एनी हाउ ही वांटेड टू मैनिपुलेट द you can manipulate Brutus by instilling some of the negative qualities of Julius Caesar। और मुझे लगता है कि वो नेगेटिव क्वालिटीज़ भी नहीं था, ये ब्रूट कैसियस के अनुसार से ये नेगेटिव क्वालिटीज़ हो सकता है उसमें कि वो एरोगेंट था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो एरोगेंट कहीं से था बच्चा। ठीक है, अब सुनना आगे क्या होता है। ब्रूटस बोलता है अनदर जनरल सॉर्ट, अब देखो दूसरे जनरल आवाज़ किया, आई डू बिलीव दैट दीज एप्लॉजेज आर फॉर सम न्यू ऑनर्स दैट आर हेव्ड ऑन सीजर, मुझे लग रहा है कि नए नए जो सम्मान हैं जो सीजर को मिल रहे हैं उसी की ये सारी आवाज़ें हैं, है ना। अब क्या होता है बच्चों, सुनना। कैसियस बोलता है वाई मैन ही डज वेस्ट राइट, मतलब डोमिनेट द नैरो वर्ल्ड। कैसियस बताने की कोशिश कर ब्रूटस को कि ये नैरो वर्ल्ड, छोटे से दुनिया में ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, like a colossus, and we pretty men
कोलोसस आप लोग याद रखेंगे, द ह्यूज broad statue of Apollo as the sun god at Rhodes. It was one of the seven wonders of the ancient world. एकदम सेवन वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड की तरह ये कहीं ना कहीं अपने आप को पावरफुल पूरा दिखा रहा है. एंड बी पिटी मेन वर्क अंडर हिज ह्यूज लेग्स एंड पीप अवर्ट टू फाइंड आवर सेल्फ डिसऑनरेबल ग्रेव्स. और इस जूलियस सीजर के सामने हम लोग एकदम पिटी में एकदम तुच्छ आदमी की तरह ऐसे लगता है कि उसके ह्यूज लेग्स से हम अपने आप को ताक झाँक करके देख रहे हैं और देख रहे हैं अपने डिसऑनरेबल ग्रेप्स को. इसका मतलब बताना चाह रहा है कि ये देखो जूलियस सीजर इतना पावरफुल हो चुका है कि उसके सामने हम लोग तो कुछ है ही नहीं. इस तरीके से नेगेटिवली वो प्रेजेंट किया है बच्चों. अब क्या होता है सुनना. मेन एट सम टाइम आर मास्टर्स ऑफ देयर फेट्स. आदमी कभी कभी अपने भाग्य का भी मालिक होता है. एंड दैट फॉल्ट डियर ब्रूटस इज़ नॉट इन योर स्टार्स. लेकिन वो गलती तुम्हारे स्टार्स में नहीं है. बट इन आवर सेल्स दैट वी आर अंडरलिंग्स. मतलब हम लोग तो स्लेव्स हो चुके हैं, है ना. ब्रूटस एंड सीजर, व्हाट शुड बी इन दैट सीजर. वाई शुड दैट नेम बी साउंडेड मोर देन योर्स. ब्रूटस और सीजर दोनों तो इक्वली पावरफुल है, लेकिन सीजर का ही नाम क्यों ज़्यादा रहा है. कितना खतरनाक बहका रहा है कैसियस. ऐसे समझो कि वाई शुड बी दैट सीजर ओनली. सीजर का ही नाम क्यों. वाई शुड दैट नेम बी साउंडेड मोर देन योर्स. तुमसे ज़्यादा, ब्रूटस से ज़्यादा नाम सीजर का क्यों साउंड हो रहा है बताओ आप ही. एकदम पूरा मतलब मैनिपुलेट कर रहा है उसको, एकदम बहका रहा है, प्रोवोक कर रहा है, उकसा रहा है जिसको बोल सकते हो ब्रूटस को, है ना. वाइस फिर होता है राइट देम टुगेदर योर्स इज एज फेयर अ नेम. दोनों नाम साथ लिखे ब्रूटस और सीजर का, तो आपका भी बिल्कुल एकदम सुंदर नाम है. साउंड देम इट डज बिकम द मॉथ एज वेल, है ना. बोलने में भी सही लगेगा. वे देम इट इज़ एज हैप्पी, उतना ही बराबर है. कंज्योर विद देम टू यूज़ द नेम एज अ स्पेल टू कॉल स्पिरिट्स, है ना. ब्रूटस विल स्टार्ट अ स्पिरिट एज सुन एज सीजर. इसका मतलब बहुत ही सिंपली है बच्चों कि जूलियस सीजर जो है ना, ये कैसियस जो है ना, बहुत ही पावरफुली बताने की कोशिश कर रहा है ब्रूटस को कि तुम्हारे नाम भी प्रोनाउंस होने चाहिए लोगों के द्वारा. योर साउंड्स जस्ट एज वेल इन द माउथ एज हिज. बोलने में भी तुम्हारा आवाज़, तुम्हारी नाम भी उतना ही आवाज़ करती है जितनी सीजर की, लेकिन तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं हो रही है ब्रूटस, है ना. वे देम योर्स इज जस्ट एज हैवी. यूज देम एज चार्म्स. जादू टोना के लिए भी तो योर नेम विल ईजिली कॉल अप अ घोस्ट एज हीज नेम. लेकिन यहाँ पर बुलाया जा रहा है यदि किसी को, तो सबसे ज़्यादा किसको कॉल किया जा रहा है, किसका नाम लिया जा रहा है बच्चों, जूलियस सीजर का. तो इस ऐसा मतलब डिस्क्रिमिनेशन क्यों. यहाँ तक क्लियर है बच्चों. अब चलते हैं आगे. Now in the names of all gods at once, upon what meat means food does this our Caesar feed, है ना, that he is grown so great. ये names of all gods है ना. Now in the names of all gods at once, what upon what meat, कैसा food ये सीजर को खिलाया गया जो इतना ग्रेट ग्रोन कर गया है. इसका मतलब बहुत सिंपली है, बताना चाह रहा है जूलियस ये कैसियस, है ना, कि कहीं ना कहीं समझ रहे हो बच्चों. विद द नेम्स ऑफ गॉड, है ना. नाउ इज द नेम ऑफ गॉड व्हाट फूड हैज सीजर ईटन दैट ही हैज गोन सो ग्रेट. इट इज द सेम टू आवर एज दैट रोम हैज लॉस्ट द रेस ऑफ नोबल सन्स. इसका मतलब आगे बताया है कि एज दाउ आर्ट सेव, इट इज द सेम ऑन आवर रोमन एज दाउ हैज लॉस्ट द ब्रीड ऑफ नोबल ब्लड्स. इसका मतलब वी हैव लॉस्ट द रेस ऑफ नोबल सन्स, है ना. व्हेन वेंट there by an age since the great flood, but it was famed with more than with one man. When could they say till now that talked of Rome, that her wide walls encompassed but one man. Now is it Rome indeed, and room enough when there is in it but only one man? Oh, you and I have heard our fathers say there was a Brutus once that would have brooked, tolerated the eternal devil to keep his state in Rome as easily as a king. यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों मैनिपुलेट करके बताने की कोशिश कर रहा है कैसियस कि never has there been any period since the great flood of Deucalion, means when Rome did not win glory through the deeds of a large number of great men, है ना.
नेवर कुड वन से इट इज़ अ रूम वेयर देयर इज़ रूम ओनली फॉर वन मैन। पुराने समय की याद बताने की कोशिश कर रहा है कि दिस इज़ अ लैंड ऑफ मेनी ग्रेट पीपल, नॉट वन पावरफुल पीपल। लेकिन ये वन साइडेड ये रोम होता जा रहा है कि एक मात्र इसमें एक आदमी को ही वैल्यू दिया जा रहा है, ओनली वन मैन इज गिवन द वैल्यू। ओ यू एंड आई हैव हर्ड आवर फादर से, हमारे पिताजी ही कहा करते थे, दैट देयर वंस वॉज अ ब्रूटस, एक ब्रूटस हुआ करता था, who would never have allowed the devil himself to occupy a kingly seat and rule over Rome to permit a king to do it. So इसका मतलब ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ब्रूटस का हमेशा नाम होता है कि इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होने का। लेकिन आज कहाँ गए आप, आज क्या हो गया है आपको? आपको तो ये बिल्कुल दिख रहा है कि एक आदमी डिक्टेटर होता जा रहा है, टिरानस होता जा रहा है, क्रूएल होता जा रहा है, और उसको कहीं ना कहीं सबक सिखाने की ज़रूरत है। ऐसा बता रहा है कौन बच्चों? कैसियस। अब सुनना, ब्रूटस बोलता है दैट यू डू लव मी, तुम मुझे प्यार करते हो, आई एम नथिंग जेलस, मैं जेलस नहीं हूँ। वट यू वुड वर्क मी टू, वट यू वुड वर्क मी टू, आई हैव सम एम, मेरे को भी कुछ एम है, हाउ आई हैव थॉट ऑफ दिस एंड ऑफ दिस टाइम्स आई शैल रिकॉन्ट हियर आफ्टर, फॉर दिस प्रेजेंट आई वुड नॉट, सो विद लव आई माइट एंट्रीट यू, रिक्वेस्ट यू, बी एनी फर्दर मूव्ड, है ना, बट यू हैव सेड आई विल कंसिडर वॉट एवर यू हैव सेड, है ना, जो भी आपने बोला है ना, मैं बहुत अच्छे से कंसिडर करूँगा, लेकिन अभी के लिए नहीं, अभी मुझे माफ़ करिए, मैं थोड़ा सोचूंगा, टाइम लूँगा, है ना। कहीं ना कहीं कैसियस 100% सक्सेसफुल हो चुका है इसको मैनिपुलेट करने में। व्हाट यू हैव सेड, जो भी आपने कहा है, आई विल कंसिडर, मैं कंसिडर करूँगा, व्हाट यू हैव टू से, और जो भी आपको कहना है, आई विल विद पेशेंस हियर, मैं बिल्कुल धैर्य से सुनूंगा, एंड फाइंड अ टाइम, और थोड़ा सा समय लीजिए, बोथ मीट टू हियर, है ना, एंड आंसर सच हाई थिंक, सीरियस मैटर पर हम लोग सुनेंगे, बातें करेंगे। टिल देन, तब तक के लिए माई नोबल फ्रेंड, च्यू अपॉन दिस, इस बातों को भी फिलहाल अभी अपने मन में रखो। ब्रूटस हैड रेदर बी अ विलेजर, ब्रूटस एक नॉर्मल विलेजर हो जाएगा, इसका मतलब बहुत ही नॉर्मल वर्ड से बोला, समवन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, है ना, एकदम नो इम्पोर्टेंस रह जाएगा, दैन टू रिप्यूट हिमसेल्फ एज, है ना, अ सन ऑफ रोम अंडर दिस हार्ड कंडीशंस एज दिस टाइम इज़ लाइकली टू ले अपॉन अस। तो अब कहीं ना कहीं बातों को टालते हुए कैसे ब्रूटस बोल रहा है कि मिलते हैं तुमसे हम बाद में, 1-to-1 बात करेंगे हम लोग। कैसियस बोलता है आई एम ग्लैड दैट माई वीक वर्ड्स, मैम मुझे बहुत खुशी है कि मेरे जो कमज़ोर शब्द है, हैव स्ट्रक, आपको ये मतलब बात लगी है आपको आज, है ना, बट दस मच सो ऑफ फायर फ्रॉम ब्रूटस, है ना, और मुझे लग रहा है कि ब्रूटस के अंदर जो अब आग है वो ज़रूर अब सो होने चाहिए। बट ब्रूटस बोलता है द गेम्स आर डन, खेल ख़त्म हो गया, एंड सीजर इज रिटर्निंग, सीजर वापस लौट रहा है। कैसियस बोलता है एज दे पास बाई, जैसे ही वो गुजरेंगे, प्लक कैस्का बाई द स्लीव, बाँह पकड़ के कैस्का को आप रोक लीजिएगा, एंड ही विल आफ्टर हिज सावर फैशन, स्ट्रेंज फैशन, टेल यू, बताएगा अपने विचित्र तरीके से, व्हाट हैज़ प्रोसीडेड वर्दी नोट टुडे, आज कैसे क्या हुआ है, री इंटर सीजर एंड हिज फॉलोअर्स। अब सीजर लौटता है और उसके फॉलोअर्स होते हैं। अब बच्चों अगले क्लास से हम ये वाला पार्ट हम समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा चूँकि वीडियो लंबा ना हो तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसेंस इसका बहुत ही आसान है कि कहीं ना कहीं कैसियस विद हिज पावर ऑफ वर्ड्स इज़ नाउ सक्सेसफुल इन मैनिपुलेटिंग द माइंड ऑफ ब्रूटस, ब्रूटस के माइंड को मैनिपुलेट कर लिया है। अब क्या होगा कि आगे चलकर ब्रूटस और कैसियस आपस में शायद ब्रूटस के ही घर में बातें करेंगे, और बोथ ऑफ देम विल मेक अ कॉन्स्पिरेसी इन ऑर्डर टू एसेसिनेट सीजर। चलिए आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन जाते जाते पूछ देते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन किल, मर्डर एंड एसेसिनेट? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल please subscribe it and share to all the 9th ICSE students. Thank you everyone, take care.